हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ का एग्ज़ाम चल रहा है, कल 2 शिफ्टों का जो एनालिसिस था वो आपको दे दिया गया था और आज जो शिफ्ट हुई है 11 दिसंबर 2021 को पहली शिफ्ट, तो इसका जो एग्ज़ाम का रिव्यू है ये करने वाले हैं कि इसका पैटर्न कैसा रहा है, क्या कल जैसा ही रहा है, पेपर का लेवल क्या था, किस लेवल का जो पेपर आया है और क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं अन्य जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनसे संबंधित सारी जो अपडेट है आपको यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आज का जो शिफ्ट हुआ है सुबह का, उसमें जो पेपर था वो कैसा आया और टाइपिंग कैसी हुई है। तो सबसे पहले पेपर की बात करें तो जैसा कल का जो पेपर आया हुआ था दोनों शिफ्ट का पैटर्न सेम वैसा ही रहा है। 25 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग से थे, 22 क्वेश्चन कंप्यूटर से थे और लगभग 14 क्वेश्चन के लगभग जो आपका पॉलिटी से हाँ ज़रूर 18 क्वेश्चन थे और बाकी जो आपके पोर्शन था जैसा यूपीजी के हुआ, हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें, इसे 14 क्वेश्चन के लगभग पूछे गए थे। हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन और इंडियन नेशनल मूवमेंट इससे 14 क्वेश्चन, तो लगभग कह सकते हैं कि 14 क्वेश्चन के लगभग पूछे गए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 14 पूछे जाएँ या 15, लेकिन एक एवरेज जो है वो यही रहा है। हालांकि जो पॉलिटी है जिसमें आपके 18 क्वेश्चन पूछे गए, तो ये 18 क्वेश्चन पॉलिटी के नहीं थे, बल्कि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है बच्चों ने बताया कि बीच में कहीं हिस्ट्री का घुसा हुआ है, कहीं जियोग्राफी का घुसा हुआ है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी का भी घुसा हो, आपको तो सारा चीज़ पढ़ना है। तो 18 क्वेश्चन नहीं थे, पॉलिटी के 15 के समथिंग 15-16 क्वेश्चन थे, वो एज ए पॉलिटी के क्वेश्चन रहे हैं। देखने को उसमें सिर्फ उसके जो वो दिया हुआ था उसमें 18 थे पॉलिटी, बट नहीं था, बीच में घुसे हुए थे और हर किसी में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ वहाँ का घुसा हुआ था। किसी में यूपीजी के घुसा हुआ था 1-2 क्वेश्चन, किसी में यहाँ वहाँ, बट ऑन एन एवरेज अगर कहें तो आपका जो जीएस का पोर्शन है वो अच्छा खासा पूछा जा रहा है और सभी का जो वो है पोर्शन है सभी बराबर बिल्कुल इक्वल पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत कम कोई बहुत ज़्यादा, जैसे कि पहले पॉलिटी के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आते थे, बट इस बार से पॉलिटी भी उतना ही लेवल लेकर आ गई है। हालांकि इंग्लिश का तो एकदम ख़त्म ही कर दिए हैं, 10 क्वेश्चन मात्र इंग्लिश के हैं, जो ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत ही मजबूत होगी और जिन्होंने बहुत प्रयास किया होगा और बहुत पढ़े होंगे, तो उनके लिए तो कहेंगे कि बुरी खबर है। बट बाकी जो यूपीपीएससी के विद्यार्थी होंगे जो पीसीएस लेवल की परीक्षाएं देते होंगे, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर हो गया ये कि इंग्लिश कम हो गई और जीएस भर दिया गया, पूरा जीएस भर दिया गया। कह सकते हैं कि पूरा 130-40 क्वेश्चन जो है पूरे जीएस के भर दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा लेवल जो जीएस का दे दिया गया। और अगर बात की जाए कि पेपर कैसा आया आज का, तो पेपर ईजी ही कहेंगे, मॉडरेट तक तो पहुंच ही नहीं पाया। हाँ, अब इजी था तो इसका मतलब ये नहीं था कि पूरे 100% क्वेश्चन आसान थे। कुछ जो हर पोर्शन में एक दो क्वेश्चन जो थे वो बहुत गहराई से पूछे गए थे और इतनी गहराई से थे कि शायद आप गए भी नहीं होंगे उतनी गहराई में। अगर हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे होंगे, आप यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे आपने पढ़ा होगा, बट अगर आप लोकल ऐसे मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर ऐसे एग्ज़ाम देते होंगे तो आप उतनी गहराई में जाकर नहीं पढ़े होंगे उन सवालों को। तो ऐसे क्वेश्चन एक दो पूछे गए। बाकी ओवरऑल पेपर जो था वो काफ़ी आसान है और कल की शिफ्ट भी आसान रही है, आज की शिफ्ट में भी आसान ही पूछा गया है। बट जो आपकी साइंस थी वो अच्छा खासा पूछा गया है और लेवल भी ठीक ठाक कह सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट में मॉडरेट कह सकते हैं कि ठीक है, साइंस वो रहा है और रहना भी चाहिए। बट बाकी सारे पोर्शन थे वो काफ़ी आसान पूछे गए हैं, तो आपको घबराने की, रिटन एग्ज़ाम में घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। आपने अगर इनमें से कोई टॉपिक नहीं पढ़ा था जैसे कि यूपीजी के वगैरह, तो इनको अच्छे से एक बार देख लीजिए। पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि पॉलिटी का 1-2 क्वेश्चन आता तो इस वजह से, तो पॉलिटी को भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो जीएस के इन पोर्शन को ज़्यादा देख लीजिएगा, इंग्लिश पे कम ध्यान दीजिएगा। कम का मतलब कि ना के बराबर, क्योंकि अभी तक आपने इतना ध्यान दे ही दिया होगा, पहले इतना ज़्यादा दे चुके होंगे कि अब आगे इंग्लिश को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग बहुत आसान आ रही है, बिल्कुल ईजी आ रही है, कोई भी उसमें बहुत बड़े या हार्ड वर्ड भी नहीं आ रहे हैं। मैक्सिमम जो है 6-7 वर्ड का ही जो लेटर है उसका ही आपको मिलेगा, 6-7 से ज़्यादा का आपको वर्ड भी नहीं मिलेगा। लेटर जो है उससे ज़्यादा लेटर का आपको वर्ड नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 4-5-6 ऐसा रह रहा है, तो बहुत ही आसान है टाइपिंग भी। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ जाकर आप घबराएंगे ज़रूर, तो उस घबराहट को कम रखिएगा।
और अपना फोकस सिर्फ अपनी टाइपिंग पर दीजिएगा और टाइमर पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें सही रहेंगी, आसानी से टाइपिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, और पेपर भी काफ़ी आसान आ रहा है। और आगे के लिए आप सब एनालिसिस देखते चलिए। आगे अगर आपका ARO का एग्ज़ाम है तो और होगा ही, निश्चित तौर पर होगा, तो एनालिसिस देखते चलिए और उसी अनुसार आगे की रणनीति बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई जो एनालिसिस आएगी शाम को उसके साथ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लीजिए। थैंक यू।